और हमारे साथ ओपी यादव इस वक्त जुड़ रहे हैं संवाददाता, उनसे और जानकारी ले लेते हैं। ओपी यादव, एक और दौर की बातचीत आज होनी है। कल तो किसानों ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, लेकिन आज क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है? अभी शुरुआत की अगर हम बात करें, क्या कुछ प्रतिक्रिया आपको मिल रही है इस वक्त किसानों से? जी, मैं आपको बता दूं, सरकार खुले मन से सकारात्मक सोच के साथ सार्थक वार्ता करने के लिए आज पूरी तरह तैयार है। किसानों के साथ जो आज विज्ञान भवन में जो बैठक होने वाली है, उसका प्रमुख एजेंडा यही है कि किसानों को जो भ्रम है, जो आशंकाएं हैं, उनको किसी तरह से उनका समाधान किया जाए। और इसी बात को लेकर सरकार ने ड्राफ्ट में पूरा 1 बाय 1 क्लोज के आधार उन पर उनको समझाने का प्रयास किया है। इस बार जो बैठक होनी है उसमें सबसे बड़ी बात यह कि एमएसपी की दर पे जो किसान चिंताएं व्यक्त करे, उस पर सरकार बताना चाह रही है कि एमएसपी वर्तमान व्यवस्था जो है उसको यथावत रखा जाएगा। उस पर लिखित में आश्वासन भी दिया जा सकता है अगर किसान मांगेंगे तो। इसके अलावा जो दूसरा मसला है, बाजार से मंडी तक जो किसानों को कृषि उत्पाद है उनके जो वाजिब दाम है, उनको लेकर भी सरकार कमेटी बनाने की चर्चा कर रही है। किसान संगठनों की और भी जो आपत्तियां हैं उन पर भी सरकार खुले मन से वार्ता को तैयार है। सरकार ने साफ तौर पर कहा कि इसके लिए ताली दोनों हाथ से बजती है, इसलिए किसानों को भी खुले मन से इस पर वार्ता में विचार करने के लिए बैठना चाहिए। इसके अलावा भी सरकार ने बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर किसानों को समझाने का प्रयास किया है कि ये जो कृषि सुधार कानून है ये किसानों के हित में है, अन्नदाता की आर्थिक तरक्की सुनिश्चित करने वाले हैं। अनर्गल जो किसानों को भ्रमित कर रहे हैं उन लोगों में आने के बजाय देश के अन्य जो किसान हैं, क्योंकि 130 करोड़ की आबादी में जो 65% आबादी किसानों की है, अन्य किसानों के हितों को भी सरकार को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्योंकि सरकार के साथ लगातार कई किसान संगठन आ रहे हैं और इन कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे हैं, तो सरकार साफ तौर पर कह चुकी है कि जो आंदोलनकारी किसान हैं उनके साथ साथ देश के जो अन्य किसान हैं उनकी मांगों और उनके मुद्दों को भी सरकार ध्यान में रखकर निर्णय करेगी। ओपी, एक तरफ जहां कुछ किसान संगठन हैं वो सरकार से उनकी आज बातचीत होगी, और वहीं दूसरी तरफ अगर हम 2020-2021 की जो अभी हम खबर भी दिखा रहे थे, खरीफ का जो विपणन सीजन है उसकी बात करें तो धान की रिकॉर्ड खरीदारी हुई है। पिछले साल के मुकाबले करीब 28% ज़्यादा वृद्धि इसमें हुई है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए हमारे दर्शकों के लिए। जी, मैं आपको बता दूं, जो किसानों को सबसे ज़्यादा जो संवेदनशील मुद्दा लगता है वो एमएसपी पर लगता है, जबकि सरकार साफ तौर पर कह चुकी है कि एमएसपी वर्तमान दर पर जारी रहेगी। और जो सरकार के ताज़ा आंकड़े हैं उनमें अगर देखेंगे तो देश भर से जो धान की खरीद हुई है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, वो तकरीबन 521 लाख मीट्रिक टन, और इसमें अकेले पंजाब से 202 लाख मीट्रिक टन खरीद हुई है, यानी 38% ज़्यादा हुई है। बीते साल की अगर अपन बात करें तो 406 लाख मीट्रिक टन था, तो कहीं ना कहीं पिछले साल से भी ज़्यादा इस बार खरीद हुई है। जबकि किसानों को इसी चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा भ्रम है, तो ये अपने आप में साफ दर्शाता कि सरकार की नीयत और नीति साफ है। सरकार किसानों के साथ है, उनके मुद्दों को लेकर गंभीर है, और जो एमएसपी है वो आगे भी जारी रहेगी। और वर्तमान में जो खरीद प्रणाली है वो पूरी पारदर्शिता के साथ की जा रही है। जो आंदोलनकारी किसान है अधिकांश पंजाब से, उनको जो बरगलाया गया है सबसे ज़्यादा ये एमएसपी के मुद्दे पर उनको भ्रम किया गया है। जबकि आप जो आंकड़े देखेंगे उससे साफ पता चलता है कि जब से खरीद हो रही है तब से लेकर लगातार सरकार सतत संवाद के साथ इसको मॉनिटरिंग कर रही है और किसानों के हितों को ध्यान में रख के आगे बढ़ रही है। तो जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक है, पूर्वी भारत है, पश्चिमी भारत है, मध्य भारत है, सब जगह से एमएसपी की दर पे खरीद की खबरें आ रही है और मीडिया में भी ये आ रहा है। लेकिन किसानों को जो भ्रम है उसको कहीं ना कहीं दूर करने की जरूरत है। बिल्कुल, और इसीलिए लगातार सरकार कह रही है कि क्लॉज बाय क्लॉज वो इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार है और हर समस्या का, हर आशंका जो किसान को है उसका समाधान करने को तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया ओपी, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आपसे आगे भी हम बात करते रहेंगे।